हे गाइस, देव हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये मेरा एक नया इंट्रो है। तो ये इंट्रो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। सो गाइस, अगर आप लोग एक नया यूट्यूबर है या फिर आप लोग यूट्यूब पे आने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए, क्योंकि यार आज की इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे 5 मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूँ जो लगभग बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी ये सारा मिस्टेक करें। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर पहला गलती जो लगभग बहुत सारा यूट्यूबर करता है, आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद कभी भी आपका खुद का वीडियो खुद नहीं देखना है। गलती से भी आपके वीडियो के ऊपर आप लोगों को क्लिक नहीं करना है। अगर आप लोग आपका खुद का वीडियो खुद देखोगे तो यूट्यूब को ये लगेगा कि आप पैसा कमाने के लिए आपके खुद के वीडियो को खुद देख रहे हो, ऐड के ऊपर क्लिक कर रहे हो, और ये जो है एडसेंस के रूल्स के खिलाफ है। तो इससे क्या होगा, आपका जो है एडसेंस में CTR हाई हो जाएगा, 10% से ज़्यादा हो जाएगा। और आप लोगों को तो पता ही है कि अगर 10% से ज़्यादा CTR हो जाएगा तो यहाँ पर आपका एडसेंस जो है रिस्क में चला जाता है। और गाइस, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी के थ्रू आपका जो है एडसेंस डिसेबल हो जाएगा। और अगर एडसेंस डिसेबल हो गया तो आपका यूट्यूब चैनल एकदम बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप लोग यूट्यूब चैनल से और पैसा नहीं कमा पाओगे। तो इसीलिए ये गलती आप लोग मत कीजिए। सो गाइस, यहाँ पर सेकंड गलती, आप लोग तो जानते ही है कि यूट्यूब टैग से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मैटर करता है। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में टैग लिखते हैं तो यहाँ पर चांसेस है कि आपका वीडियो रैंक कर जाए। तो यहाँ पर बहुत सारा यूट्यूबर क्या करता है, टैग की जगह टैग तो लिखते ही है और डिस्क्रिप्शन में भी जो है बहुत लंबा टैग लिखता है कॉमा दे के। तो यहाँ पर ये जो है यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है, आप लोगों को जो है गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को ये गलती नहीं करना है, टैग आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखना है। तो गाइस, यहाँ पर टैग तो आप लोगों को लिखना ही है, नहीं तो आपका वीडियो ज़्यादा रैंक नहीं करेगा। तो टैग लिखने का भी एक तरीका है, आप लोगों को जो है योर क्वेरीज करके पॉइंट देके जो है टैग को लिखना है, कॉमा नहीं देना है। ठीक है गाइस, कॉमा एकदम भी नहीं देना है, जस्ट पॉइंट करके लिखना है। या फिर आप लोग जो है टैग को एकदम सेंटेंस बना के पूरा लिख दीजिए, तो जो है आपका वीडियो रैंक कर जाएगा। ऐसे जो है गाइस, आप लोग कॉमा देके टैग मत लिखिए, तो आपको जो है गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगा। ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर थर्ड गलती, ये गलती बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं और मैंने भी किया है, इसीलिए मैं अभी भी भुगत रहा हूँ। गाइस, क्या होता है, जब भी कोई यूट्यूब पे नया क्रिएटर आता है, वो क्रिएटर पर डे 2-3 वीडियो अपलोड करता है, या फिर गाइस तब जो है एकदम रेगुलर वीडियोस अपलोड करता है, दिन में 2 वीडियो या फिर गाइस हफ्ते में 10-15 वीडियो अपलोड करता है। पर जैसे जैसे टाइम जाता है ना, वो बंदा जो है वीडियो अपलोड करना बंद कर देता है। तब क्या होता है, महीने में 1 वीडियो या फिर हफ्ते में 1 वीडियो ऐसे करके वीडियो अपलोड करता है। तो इससे जो है आपके चैनल का ग्रोथ जो है कम हो जाता है, सजेस्ट में आपका वीडियो कम जाता है और धीरे धीरे जो है आपका व्यूज़ घटने लगता है। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, वीडियो जो है आप लोग को रेगुलर अपलोड करना है। आप जो है एक टाइम बना लीजिए कि मुझे पर डे वीडियो अपलोड करना है, या फिर मुझे 1 दिन बाद वीडियो अपलोड करना है, या फिर मुझे 1 हफ्ता बाद वीडियो अपलोड करना है। सो गाइस, ये आप लोगों को टाइम मेंटेन करना है। ठीक है, मेरी तरह गलती मत कीजिए, नहीं तो आप लोग मेरी तरह भुगतेंगे। सो गाइस, यहाँ पर चौथा गलती जो बहुत सारे नए यूट्यूबर करते हैं। सो गाइस, क्या होता है, जब भी कोई नया मूवी रिलीज़ होता है तो बहुत सारे यूट्यूबर उस मूवी को कैसे डाउनलोड करना है उसका तरीका बताते हैं, या फिर उस मूवी को जो है डायरेक्टली यूट्यूब पे पोस्ट कर देते हैं, जो आप लोगों को एकदम भी नहीं करना है। क्योंकि गाइस, अगर आप लोग उस मूवी को डाउनलोड करने का तरीका सिखा देंगे या फिर उस मूवी को डायरेक्टली पोस्ट कर देंगे तो यहाँ पर उस मूवी का वैल्यू जो है कम हो जाएगा, क्योंकि उस मूवी को देखने के लिए और कोई भी जो है सिनेमा हॉल नहीं जाएगा। तो इससे जो है उन लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, आपको जो है कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा पहले टाइम, तो आप लोगों का चैनल का ग्रोथ तो कम हो जाएगा ना। इसीलिए आप लोगों को कभी भी इस तरह का वीडियो अपलोड नहीं करना है। सो गाइस, नंबर 5 गलती ये है, जब भी कोई बंदा यूट्यूब पे एक चैनल क्रिएट करता है और उस पर जब वीडियो अपलोड करता है तो उसमें तो व्यूज़ बहुत कम आते हैं, 1-2 व्यूज़ या फिर 10-15 व्यूज़ आते हैं। तो वो बंदा क्या करता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ उसका अकाउंट है सारे जगह जो है वो वीडियो को शेयर कर देते हैं, जो आप लोगों को एकदम भी नहीं करना है। क्योंकि गाइस, जब भी समझ लो कि आपने एक टेक रिलेटेड वीडियो बनाया और उसको आप लोगों ने 100 बंदे को शेयर किया और उसमें से 10 बंदे का ही सिर्फ टेक में नॉलेज है या फिर टेक में इंटरेस्ट है, तो क्या होगा, वो 10 बंदा ही जो आपके वीडियो को देखेगा पूरा, और बाकी जो बंदे हैं वो तो आपका वीडियो को पूरा नहीं देखेगा। वो वीडियो को क्लिक करेगा, आपके खातिर वीडियो को ऑन करेगा, वीडियो को जब भी वो ओपन करेगा उसको ये लगेगा ये तो टेक वीडियो है, मुझे नहीं देखना, हटा। तो वो क्या करेगा, वीडियो को काट देगा। तो इसमें जो है लॉस आपका है। हालांकि आपको 100 व्यूज़ मिल जाएंगे पर आपका वीडियो जो है वही अटक जाएगा, आपका वीडियो आगे मतलब आपका वीडियो और आगे नहीं जाएगा।
सो गाइस यहाँ पर क्या होगा, आपका जो है वॉच टाइम घट जाएगा। मतलब गाइस समझ लो कि आपके चैनल पे कोई आया, वीडियो को ऑन किया और वीडियो को काट दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका तो एक व्यूज़ काउंट हो गया पर वॉच टाइम क्या हुआ 0%। तो क्या आपका वीडियो वायरल होगा कभी? कभी भी नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोगों को ऐसे तैसे बंदे को शेयर नहीं करना है। जिन लोगों को आपके कैटेगरी में इंटरेस्ट है, आप जस्ट उन लोगों को ही शेयर कीजिए, इसमें जो आप लोगों का ही फ़ायदा है। और बाकी जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों को शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये सारा गलती जो है आप लोगों को यूट्यूब करियर में नहीं करना है। सो गाइस ये जो है पार्ट 1 है, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को करना है एक लाइक, कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और ये सब छोड़ के अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना है, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।